हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल आर ज्योमेट्रिक्स। आज हम इस लेक्चर में फिफ्थ केस को कवर करेंगे, जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन इक्वेशन अकम्पनीड बाय कंडीशन इक्वेशन था। मतलब कि जिसमें हमारे पास कंडीशन इक्वेशन दे रखी होती हैं। तो जैसे हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना सीख रहे थे, हमने पिछले लेक्चर में सिंपल 4 केसेस देखे थे। आज हम फिफ्थ केसेस के एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। अब उसमें जो कंडीशन इक्वेशन दे रखी होती है वो क्या करती है, हमारे पास कोई ना कोई एक अननोन को एलिमिनेट कर देती है। तो मान लीजिए आपका ट्राइंगल का जो एंगल्स हैं उनकी वैल्यूज दे देगा। तो और आपको पता है कि सम ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्राइंगल क्या होगा, हमारे पास 180 डिग्री होगा हमारे पास। तो वो एक कंडीशन इक्वेशन हो गई। और फिर हमारे पास ए बी सी 3 अननोन की बजाय हमारे पास 2 ही अननोन होंगे, क्योंकि तीसरा अननोन जो है वो एलिमिनेट हो जाएगा। और तीसरे जो वैल्यू निकलेगी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ए और बी को मान लीजिए आपने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट की, तो सी की वैल्यू आप 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे, तो ऑब्वियसली वो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी सी की। तो कहने का मतलब है कि जो मेथड ऑफ कोरिलेट था वो हमारे पास फिफ्थ केस को सॉल्व करने का था, उसी को हम देखेंगे। अब देखिए हमारे पास इसके अंदर मेथड ऑफ डिफरेंस भी होता है हमारे पास। मतलब कि ये एक अल्टरनेटिव मेथड है फिफ्थ केस को सॉल्व करने के लिए, जिसमें हमारे पास कंडीशन इक्वेशन दे रखी होती है। ये जो मेथड ऑफ डिफरेंस है ये सिर्फ फिफ्थ केस के लिए नहीं है, एक्चुअली ये सभी केसेस के लिए। मान लीजिए आपके पास ए प्लस बी की वैल्यू जो ऑब्जर्वेशन ली गई है उसके लिए भी एलिजिबल है। मतलब कि जो भी हमारे पास केसेस है, थर्ड फोर्थ और फिफ्थ जो केसेस है, उसमें हम मेथड ऑफ डिफरेंस का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जब हम नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू हमें लिखनी पड़ती थी। ए प्लस बी अगर गिवन था तो हमें पूरी पूरी वैल्यू लिखनी पड़ती थी। बट इसमें ऐसा नहीं होता है हमारे पास। इसमें हम एरर निकालते हैं और जो भी हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल एरर की जो सीरीज होती है उसको डिटरमाइन करके उनकी नॉर्मल इक्वेशन लिखते हैं हमारे पास। फिर जब वो करेक्शन, जैसे हमने K1 K2 K3 मान लिया, वो करेक्शन के नॉर्मल इक्वेशन बना के उनकी करेक्ट वैल्यू निकाल ली हमारे पास। फिर उसको हम जो ऑब्जर्वेशन वैल्यू होती है उसमें ऐड करके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल लेते हैं हम, जो भी ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास। तो कहने का मतलब है ये मेथड ऑफ डिफरेंस जो है वो मतलब कि लेबरियस वर्क को कम करती है हमारे पास। ठीक है, क्योंकि हमारे पास नॉर्मली क्वेश्चन जब हम एंगल ए बी सी या फिर उसका लिखते थे तो बहुत बड़ी बड़ी वैल्यू कैलकुलेशन हो जाती थी हमारे पास। बट इसमें ऐसा नहीं होगा हमारे पास। ये एग्जांपल से हम समझ लेंगे कि क्या होता है मेथड ऑफ डिफरेंस। तो ये हमारे पास थर्ड केस, फोर्थ केस, फिफ्थ केस में हम यूज कर सकते हैं, जहाँ पे वो लेंथी वर्क ना हो हमारे पास। ठीक है, अब इसमें क्या होता है वो वैसे तो आपको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तब समझ में आएगा अच्छे से। इसमें हम एरर्स जो भी करेक्शन होते हैं वो हम ऑब्जर्वेशन वैल्यू में ऐड करते हैं और फिर उसका नॉर्मल इक्वेशन बना के करेक्ट वैल्यू निकालते हैं एरर्स की, और फिर उसको ऐड करके मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकल जाती है जिसकी भी हमें निकालनी होती है हमारे पास। तो सबसे पहले हम फिफ्थ एग्जांपल लेते हैं, जो कि एक ऑब्जर्वेशन है। एक स्टेशन पे हमारे पास ऑब्जर्वेशन ली गई है एंगल ए की, एंगल बी की और एंगल सी की हमारे पास। उसके साथ साथ ए प्लस बी प्लस सी, ए प्लस बी+C, और आपको वेट गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो आपको हर एक एंगल की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है। 3 एंगल्स है हमारे पास, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है ए बी और सी। 3 अननोन है हमारे पास। ठीक है, तो हमें क्या 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन चाहिए ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए। तो अब इसमें हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे, जैसे हमने पहले केसेस में देखा प्रीवियस लेक्चर में। तो ए बी और सी के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे। तो हमें क्या बार बार ये एंगल लिखने पड़ेंगे, ये जो भी वैल्यूज़ बनेगी, और फिर उसको ऐड ऑन करके हमें बार बार कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। यहाँ पे वेट गिवन है तो हमें क्या वेट को भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमारे पास। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। तो हम क्या यूज़ करेंगे यहाँ पे, मेथड ऑफ कोरिलेट्स यूज़ करेंगे। तो आप क्या ये वैल्यूज़ देख लीजिए और फिर इसके लिए हम सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। तो अब मान लीजिए ये ऑब्जर्वेशन वैल्यूज है हमारे पास, इसमें करेक्शन लाना है, मतलब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू बनानी है हमारे पास, जो कि ट्रू वैल्यू के बहुत क्लोज होती है। तो हमारे पास जो भी एरर होगा या फिर करेक्शन होगा वो अप्लाई कर देंगे हमारे पास। ठीक है, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू अगर हम 1 की निकालते हैं, या सॉरी एंगल ए की निकालते हैं, तो जो हमारे पास गिवन है जैसे 75 डिग्री 32 मिनट और 46.3 सेकेंड गिवन है, तो इसमें मान लीजिए कि आपका करेक्शन K1 जो है वो अप्लाई हो रहा है, मोस्ट प्रोबेबल जो करेक्शन है। तो ये वैल्यू जो हो जाएगी करेक्शन अप्लाई करने के बाद क्या हो जाएगी, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगी एंगल ए की। ठीक है, तो अब हमें क्या है, अननोन क्या हो गया हमारे पास, K1 हो गया हमारे पास। ठीक है, वैसे ही हमारे पास बी को मान लीजिए कि उसमें करेक्शन कितना अप्लाई किया गया, K2 अप्लाई किया गया। तो 55 डिग्री 9 मिनट एंड 53.2 सेकेंड और प्लस का K2। सिमिलरली सी का मान लेते हैं 108 डिग्री 9 मिनट एंड 28.2
8 सेकेंड, उसमें आपने प्लस K3 कर दिया। तो जब हमने ये मोस्ट प्रोबेबल करेक्शंस लगा दिए तो ये हमारे पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो गई। अगर हमें K1, K2, K3 की वैल्यू पता चल जाए तो हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू A, B और एंगल C की वैल्यू पता चल जाएगी हमारे पास। तो हमारे पास अब अननोन क्या हो गए, K1, K2 और K3 हो गए हमारे पास, ठीक है। वैसे ही हमारे पास जो अदर ऑब्जर्वेशन है, जैसे A प्लस B की लिया था, तो उन दोनों जो भी गिवन था हमारे पास उसको ऐड करोगे तो 130 डिग्री, 42 मिनट एंड 39.5 सेकेंड और प्लस का K1 प्लस K2, मतलब कि ये जो दो वैल्यू है A प्लस B को ऐड ऑन कर दिया आपने, तो ये आ गया हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको लिखना है, पहले आप लिखते चलिए साथ साथ में। वैसे B प्लस C, मतलब इन दोनों को ऐड ऑन किया आपने, ग्रीन से लिख देता हूँ। तो B और C को आपने ऐड ऑन करके ये वैल्यू लिख दी B प्लस C। इन दोनों को ऐड करोगे तो कितना आएगा आपका 163 डिग्री, 19 मिनट एंड 22 सेकेंड और प्लस का K2 और K3, ठीक है। और हमारे पास एक और ऑब्जर्वेशन हमने लिया A, मैं उसको ऊपर लिख देता हूँ। वो जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारे पास A प्लस B प्लस C, तो इसको मुझे मिटाना पड़ेगा, तो आप ये लिख लीजिए और इनको राइट डाउन कर लीजिए। ये मिटाना ना पड़े इसलिए मैं बीच में लिख दे रहा हूँ। तो A प्लस B प्लस C की जो वैल्यू होगी, मतलब कि आपने तीनों को ऐड ऑन कर दिया। तो इसका कलर मैं पिंक ले लेता हूँ। तो A प्लस B प्लस C, मतलब आपने ये ऐड ऑन किया, ये ऐड ऑन, और ये जो भी वैल्यूज हमारे पास हैं A, B और C की, उसको ऐड ऑन करके आपने लिखा, तो कितना आएगा, तीनों को ऐड करके 238 डिग्री, 52 मिनट एंड 8.3 सेकेंड प्लस K1, K2 और K3। अब हमें क्या करना है, ये जो हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लिखते हैं, जो ऑब्जर्वेशन होती है हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लिख के ये वाली वैल्यूज को हमारे पास क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है जो हमारी ऑब्जर्वेशंस हैं। तो ये जो वैल्यूज हैं आपने लिख ली, ठीक है। और ये जो वैल्यूज गिवन है उसमें से आपने सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि A, B, C, A प्लस B, B प्लस C और A प्लस B प्लस C की वैल्यू आपको जो भी हमने अभी लिखी थी वो मिल चुकी है। तो इन वैल्यूज से आपको वो वाली वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। ये हमेशा याद रखना है कि जो आप मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लिखते हो उनको माइनस करना है जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है या फिर गिवन वैल्यूज है हमारे पास। तो ये मैं इसलिए बार बार फोकस कर रहा हूँ क्योंकि इससे साइन का दिक्कत होगा, कुछ पॉजिटिव वैल्यू आएगी, कुछ नेगेटिव आएगी, और वही साइन हमें कंसीडर करना है। उसी के बेसिस पे हमारे आंसर आएंगे हमारे पास, और उसी के बेसिस पे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कैलकुलेट होती है हमारे पास। तो कहने का मतलब है कि जो हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लिखी है उनको सब्ट्रैक्ट करना है जो हमारे पास ऑब्जर्व वैल्यू है या फिर गिवन वैल्यूज है हमारे पास, ठीक है। तो आपने लिखी होंगी पहली वैल्यूज, और हमारे पास A की वैल्यू क्या थी, 75 डिग्री, 32 मिनट एंड 46.3 सेकेंड और प्लस का K1 था। तो वो वैल्यू को क्या माइनस करोगे इस वाली वैल्यू से, तो आपको K1 की वैल्यू क्या मिलेगी, 0 मिलेगी। सिमिलरली B की वैल्यू क्या है, 55 डिग्री, 9 मिनट 53.2 सेकेंड और प्लस का K2 था। तो इस वैल्यू में से माइनस करोगे तो K2 की वैल्यू 0 मिलेगी। अब आपको वेट लिखना है इसका, जैसे वेट 3 गिवन है पहले का, दूसरे का कितना है, वेट 2 गिवन है, ठीक है। और हमारे पास C का भी K3 जो है वो भी 0 हो जाएगा, और वेट आपको लिखना है 2। अब जो A प्लस B था उसको अगर आप देखोगे तो वो वैल्यू आपकी कितनी थी, 130 डिग्री, 42 मिनट, 39.5 सेकेंड प्लस K1 K2, मतलब कि प्लस K1 प्लस K2 था। तो आपको इसमें से माइनस करना है, ठीक है। तो वो कितनी आ जाएगी आपका, देखोगे 130 डिग्री, 42 मिनट और हमारे पास क्या था 39.5 सेकेंड था, और यहाँ पर कितना है 41.6 सेकेंड है। और इसमें से माइनस करना है हमारे पास जो हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लिखी थी 39.5 सेकेंड। तो कितना हमारे पास नेट रिजल्ट बन जाएगा, पॉजिटिव का मिलेगा हमारे पास कितना बनेगा, ये 2.1 सेकेंड बनेगा आपका, ठीक है। ये किसकी वैल्यू बनेगी आपकी, K1 और K2 की। तो आपको सिंबल याद रखना है, प्लस आता है तो प्लस, माइनस आता है तो माइनस, क्योंकि ये इसी के बेसिस पे हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकलेगी, ठीक है। सिंपल है अब तक तो। वैसे ही सिमिलरली आप B प्लस C को जो हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लिखी थी इसमें से माइनस करोगे और फिर आपको जो इक्वेशन मिलेगी इसका भी आप वेट लिख लीजिए, वेट कितना है 2 है। और B प्लस C का हमारे पास क्या था, हमारे पास वैल्यू 163 डिग्री, 19 मिनट और 22 सेकेंड था, और यहाँ पर कितना है 22.5 सेकेंड है। तो इसका मतलब यहाँ पर भी K2 प्लस K3 की वैल्यू प्लस में 0.5 सेकेंड मिलेगी आपको, ठीक है। अब
सेकंड मत लिखिए, क्योंकि K1 K2 K3 जो भी रिजल्ट निकलेगा हमारे पास सेकंड्स में निकलेगा, तो इसलिए आप सीधा प्लस मतलब 0.5 वैल्यू लिख लीजिए और यहाँ पर ये भी हटा दीजिए तो 2.1 लिख दीजिए। तो हमारे पास क्या है, वेट इसका गिवन है 1। ठीक है, अब हमारे पास थर्ड इक्वेशन जो थी वो K1 K2 और K3 की ऐड होके मिलेगी, क्योंकि a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू लिखी थी, वो कितनी मिली थी हमें 238 डिग्री 52 मिनट और 8.3 सेकंड मिला था हमारे पास। यहाँ पे कितने हमारे पास 9.8 सेकंड है, तो 9.8 में से 8.3 माइनस करोगे तो आपको कितना मिलेगा 1.5 मिलेगा। और ये जो 1.5 की वैल्यू है मतलब कि K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू प्लस का 1.5 सेकंड हो गया अपना। सेकंड नहीं लिखोगे तो प्लस का 1.5 हो गया अपना। अब हमारे पास जो इक्वेशंस मिली इसका भी वेट लिख लेते हैं। वेट कितना है हमारे पास 1 है, इसका भी वेट कितना है 1 है हमारे पास। तो अब देखिए हमारे पास इक्वेशंस कितनी हो गई, ये एक इक्वेशन हो गई, ये दूसरी इक्वेशन हो गई, ये तीसरी इक्वेशन हो गई, ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन हो गई, ये फिफ्थ हो गई हमारे पास, और ये हमारे पास सिक्स्थ इक्वेशन हो गई। ये 6 इक्वेशन क्या है, अब हमारे पास नई ऑब्जर्वेशन इक्वेशन है हमारे पास। ठीक है, वो उनके करेक्शंस की। अब हम इनकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि हमें K1 निकालना है, K2 निकालना है और K3। ये अब हमारे पास नए 3 अननोन्स हैं हमारे पास। अब 3 अननोन्स के लिए 3 नॉर्मल इक्वेशन लिखनी पड़ेंगी। सबसे पहले हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे K1 के लिए, फिर नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे K2 के लिए, फिर नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे K3 के लिए। फिर उन 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन को सॉल्व करके K1 K2 K3 की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर जो हमारे पास A B C जो भी हमारे पास K1 K2 K3 वैल्यू आएगी उनको ऐड ऑन कर देंगे, तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकल जाएगी। तो यहाँ पे हमारे पास अननोन क्या हो गया, हमारे पास K1 K2 K3। तो सिमिलरली जैसे हम हर एक बार करते हैं, इसमें हमारे पास क्या जो लेबोरियस वर्क था, मतलब बार बार इतनी बड़ी वैल्यूज लिखनी पड़ रही थी, इतने बड़े एंगल्स लिखने पड़ रहे थे, वो नहीं लिखना है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे अब ईजी हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, तो इसको सॉल्व करते हैं। जैसे कि हमारे पास जो नई इक्वेशंस मिली, सबसे पहले K1 इज इक्वल टू 0, वेट हमारे पास 3 मिला। ठीक है, K2 इज इक्वल टू 0, वेट हमारे पास 2 है। K3 इज इक्वल टू 0, वेट हमारे पास कितना है 2 है। K1 प्लस K2 2.1 मिला, वेट हमारे पास कितना है 2 है। और हमारे पास K2 प्लस K3 कितना है 0.5 है, वेट हमारे पास 1 है। सिमिलरली K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 1.5 मिला था और वेट हमारे पास 1 है। तो ये 6 नॉर्मली मतलब 6 ऑब्जर्वेशन इक्वेशन मिली है हमारे पास। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे फॉर K1 के लिए। तो K1 के लिए लिखोगे तो जिस इक्वेशन में हमारे पास K1 एंगल है या फिर K1 एरर है हमारे पास, सॉरी करेक्शन है, उसको हम कंसिडर करेंगे। तो एक तो ये हो गई हमारे पास, दूसरा K1 किस में, इसमें हमारे पास इसको कंसिडर करना है, तीसरा हमारे पास इसमें K1 है तो इसको कंसिडर करना है। तो 3 इक्वेशंस हमारे पास कंसिडर की जाएंगी जब हम नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1 लिखेंगे। तो सबसे पहले जो मैंने बताया, अगर इसका कोफिशिएंट होता तो कोफिशिएंट से भी मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पर सिर्फ वेट K1 है तो वेट से मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये क्या हो जाएगा 3K1 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो जाएगा हमारे पास, वेट 2K1 है तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2K1 प्लस 2K2 हो जाएगा हमारे पास, इज इक्वल टू 2 इंटू 2.1 मतलब 4.2 हो जाएगा। ठीक है, ये प्लस में चल रहा है वैल्यू ना। फिर हमारे पास तीसरी क्वेश्चन ये है, वेट 1 गिवन है तो सिमिलरली जैसे ये है वैसे लिख दोगे K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 1.5 हो जाएगा। तो इन नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1 कब बनेगी, जब हम इन 3 इक्वेशंस को ऐड ऑन करके लिखेंगे। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1 कितनी हो जाएगी, जब आप तीनों को ऐड करके लिखोगे तो 3K1 और ये हमारे पास 2K1 होगा। तो 3 प्लस 2 प्लस 1 कितना हो गया 6K1 प्लस हमारे पास 3K2 हो जाएगा और प्लस का K3 हो जाएगा इज इक्वल टू 0 प्लस 4.2 प्लस 1.5 कितना हो गया 5.7। तो ये नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1 हो गई। ठीक है, तो ये हमारे पास नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1 है और इसको आपको राइट डाउन लिखना है, क्योंकि ये हमारे पास पहली साइमल्टेनियस इक्वेशन हुई, इसको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, उसके बाद हम क्या सिमिलरली K2 के लिए लिखेंगे नॉर्मल इक्वेशन फॉर K2। तो जब K2 के लिए लिखोगे तो आपको क्या है K2 इज इक्वल टू 0, जिसका वेट 2 था उसको कंसिडर करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा 2K2 इज इक्वल टू 0। दूसरी जो इक्वेशन है K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0.5 था हमारे पास। ठीक है, जिसका वेट 1 गिवन था हमारे पास।
तो एक उसको कंसीडर करोगे आप, क्योंकि K2 एरर आ रहा है उसमें। K2 प्लस K3, वेट हमारे पास कितना है, 1 गिवन था, इज इक्वल टू 0.5। अब इसमें क्या है, K1 प्लस K2 को भी कंसीडर करना पड़ेगा, क्योंकि उसमें भी K2 आ रहा है हमारे पास, और उसका वेट हमारे पास 2 गिवन है। तो कितना हो जाएगा, 2K1 प्लस 2K2 इज इक्वल टू 2.1 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। और जो लास्ट वाली क्वेश्चन थी K1 प्लस K2 प्लस K3, क्योंकि ये भी हमारे पास K2 को कंसीडर करती है, इसका वेट 1 था, तो 1.5 सिमिलर इक्वेशन। इसको आप एड ऑन करके लिख दोगे तो वो आपको नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी K2 के लिए। ये कितनी हो जाएगी आपको, 3K1 प्लस 6K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू 6.2। ठीक है, तो ये नॉर्मल इक्वेशन हो गई हमारे पास K2 के लिए। सिमिलरली आप क्या K3 के लिए लिख लीजिए, नॉर्मल इक्वेशन फॉर K3। ठीक है, तो K3 के लिए आप लिखोगे तो सबसे पहले K3 इज इक्वल टू 0, जिसका वेट 2 गिवन है, तो 2K3 इज इक्वल टू 0 हो गया। फिर हमारे पास क्या है, K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0.5 है, जिसका वेट 1 गिवन है, तो वेट 1 है तो सेम रहेगा हमारे पास K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 0.5। फिर हमारे पास थर्ड इक्वेशन क्या है, K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू हमारे पास कितना हो जाएगा, 1.5। तो इन तीनों को ऐड ऑन करके लिखोगे तो आपको नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी K3 के लिए। वो आपको कितनी मिलेगी, K1 प्लस 2K2 प्लस 4K3 इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। तो ये हमारे पास तीसरी इक्वेशन है। अब ये जो तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1, नॉर्मल इक्वेशन फॉर K2, नॉर्मल इक्वेशन फॉर K3। तो पहले K1 के लिए हमारे पास कितनी थी, 6K1 प्लस 3K2 प्लस K3 इज इक्वल टू 5.7 थी। नॉर्मल इक्वेशन फॉर K2 कितनी आई थी हमारे पास, 3K1 प्लस 6K2, ये 6 है, 6K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू 6.2। और तीसरी नॉर्मल इक्वेशन फॉर K3 क्या थी हमारे पास, K1 प्लस 2K2 प्लस 4K3 इज इक्वल टू 2। अब ये तीन इक्वेशन है, तीन अननोन है हमारे पास, K1 K2 K3, तीन साइमल्टेनियस इक्वेशन है, आप इजीली इनको सॉल्व कर सकते हो। और ठीक है, तो जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास सिंबल के साथ लेनी है। जैसे अब आप इनको सॉल्व करोगे तो आपको K1 की वैल्यू कितनी मिलेगी, 0.58 वैल्यू मिलेगी, ये क्या है हमारे पास, सेकंड है। K2 की वैल्यू आप जब निकालोगे तो वो कितनी आएगी आपकी, 0.75 सेकंड आएगी। और जब आप K3 की वैल्यू निकालोगे तो वो आपको नेगेटिव में मिलेगी, कितनी, माइनस का 0.02 सेकंड मिलेगी। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है कि नेगेटिव है हमारे पास जो वैल्यू मिलेगी। अब ये जो हमने वैल्यूज निकाली K1 K2 K3 की, और हमने स्टार्टिंग में लिखी थी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंगल ABC की, उनमें आपको पुट करनी है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी A, B और C एंगल की। ठीक है, तो हम फिर से लिख लेते हैं जो हमने स्टार्टिंग में लिखा था कि मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एंगल A कितना था हमारे पास, 75 डिग्री 32 मिनट एंड 46.3 सेकेंड, प्लस का K1 था हमारे पास। और K1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास, K1 की वैल्यू हमने जब कैलकुलेट की तो कितनी आई, 0.58 सेकेंड आई। तो इसका मतलब आप K1 इसमें ऐड ऑन कर दोगे तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल A की, तो वो कितनी मिलेगी आपको, 75 डिग्री और 32 मिनट एंड 46.88 सेकेंड। ये आपको आंसर मिल जाएगा मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू ऑफ एंगल A। सिमिलरली आप जब B का लिखोगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू, वो कितनी थी आपकी, 55 डिग्री 9 मिनट 53.2 सेकेंड, प्लस का K2 था। और K2 की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, 0.75 सेकेंड आई थी प्लस में। तो आप इसमें ऐड ऑन कर दोगे तो आपको B की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकल जाएगी, वो कितनी आएगी आपकी, 55 डिग्री 9 मिनट एंड ये कितनी हो जाएगी, 53.95 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, जब आप इसको ऐड ऑन कर दोगे 0.75 सेकेंड को, तो ये आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी B की। ये भी एक आंसर हो गया। अब हमें क्या निकालना है, मोस्ट प्रोबेबल ऑफ एंगल C निकालना है। ठीक है, तो एंगल C का जब आप निकालोगे तो 108 डिग्री 9 मिनट एंड 28.8 सेकेंड प्लस K3 था। K3 की वैल्यू हमारे पास क्या आई, नेगेटिव आई, कितनी आई, माइनस का 0.02 सेकेंड। तो आप इसमें से इसको माइनस कर दोगे। ठीक है, क्योंकि K3 की वैल्यू क्या है, नेगेटिव आई थी हमारे पास, तो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी आपको C की, वो कितनी हो जाएगी, 108 डिग्री 9 मिनट एंड 28.78 सेकेंड हो जाएगी। ठीक है, तो ये एक आंसर हो जाएगा। तो आपने क्या तीनों की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल ली, एक ही आपने निकाल ली
75 डिग्री, 32 मिनट और 46.88 सेकेंड। बी का निकाला, वो कितना आया आपके पास 55 डिग्री, 9 मिनट एंड 53.95 सेकेंड। सी का कितना आया था हमारे पास 108 डिग्री, 9 मिनट और 28.78 सेकेंड। ठीक है, तो ये हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज हैं एंगल ए, बी और सी की, यही आंसर्स हो जाएंगे आपके पास। तो कहने का मतलब है कि जो भी आपकी अर्थमेटिक साइंस आ रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है पॉजिटिव लेना है, नेगेटिव आ रहा है नेगेटिव लेना है, तो वो अपने आप जब कैलकुलेशन करोगे वो अपने आप आते हैं, फिर आपको उनको ऐड ऑन कर देना है। तो इससे आपके देख रहे हो कि ये बार बार एंगल्स आपको लिखने नहीं पड़े, जैसे हम पहले लिख रहे थे आपको क्या K1 K2 K3 सिंपल 0 2 5 6 इस टाइप की वैल्यूज बस आपको लिखनी पड़ी थी। ठीक है, तो आपको इसको क्या कहते हैं, मेथड ऑफ डिफरेंस कहते हैं हमारे पास, जो कि हम अभी देख रहे थे। तो हमने इसमें मेथड ऑफ डिफरेंस यूज किया था। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल हमने सॉल्व कर लिया। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इस एग्जाम्पल में क्या है, हमारे पास ऑब्जर्वेशन दे रखी है एंगल ए बी सी, जो कि एक स्टेशन पर अवेलेबल है, और हमें कंडीशन इक्वेशन दे रखी है। वो क्या दे रखी है, ए प्लस बी इज इक्वल टू सी है हमारे पास। ठीक है, तो यहाँ पे हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है 3 की, बट हमें क्या एक कंडीशन इक्वेशन दे रखी है, तो एक अननोन क्या एलिमिनेट हो जाएगा। तो हमें क्या सिर्फ 2 इक्वेशन चाहिए होंगी इनकी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालने के लिए। वो कैसे हम निकालेंगे, सिंपल है, ए की जो वैल्यू गिवन है, जैसे ए इज इक्वल टू कितना गिवन है 30 डिग्री 12 मिनट 28.2 सेकेंड, बी कितना गिवन है 35 डिग्री 48 मिनट 12.6 सेकेंड। तो आपका ए प्लस बी को कितना लिखोगे, सी के बराबर लिखोगे, और सी कितना है हमारे पास 66 डिग्री 0 मिनट और 44.4 सेकेंड। ठीक है, तो आप सी ना लिख के आप डायरेक्टली क्या इसको ए प्लस बी लिख सकते हो। और हमें ऑलरेडी ए की वैल्यू पता ही है 30 डिग्री 12 मिनट और 28.2 सेकेंड, बी की वैल्यू आपको पता ही है 35 डिग्री 48 मिनट और 12.6 सेकेंड। अब सिंपल है, आप इसके लिए 2 अननोन हो गए आपके पास ए और बी, तो आपको 2 ही नॉर्मल इक्वेशन लिखनी है, एक ए के लिए लिखनी है एक बी के लिए लिखनी है, और आपको ये 3 इक्वेशन को कंसिडर करना है। ठीक है, तो आप ये इक्वेशन को नोट कर लीजिए। अब इनका वेट्स गिवन नहीं है, अगर वेट्स गिवन होते कुछ भी 1 2 3 जो भी अगर इक्वेशंस के वेट गिवन होते तो आपको उनको मल्टीप्लाई करके लिखना पड़ता, बट ऐसा नहीं है। अगर आपको सी का वेट गिवन होता 3, तो मतलब वो किसका वेट हो जाता है, ए प्लस बी का वेट हो जाता है हमारे पास। ठीक है, तो ये वेट गिवन नहीं है, तो इसका सॉल्यूशन जो है वो थोड़ा ईजी हो जाएगा और सिंपल हो जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे ए के लिए। जब आप नॉर्मल इक्वेशन ए के लिए लिखोगे तो आप एक ये वाली ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करोगे और एक ये वाली ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करोगे। जब आप नॉर्मल इक्वेशन बी के लिए लिखोगे तो आपको बी कंसिडर करना है और ये वाली इक्वेशन कंसिडर करनी है। ठीक है, तो लिख लेते हैं नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए लिखते हैं पहले, और चलो इसको रहने देते हैं, और इसमें मैं लिख देता हूँ ए प्लस बी हो जाएगा ये हमारे पास सी की जगह। ठीक है, सी ना होकर ये ए प्लस बी की वैल्यू हो जाएगी। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए लिखते हैं पहले। तो नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए लिखोगे तो एक ये वैल्यू कंसिडर करनी है, एक ये वैल्यू कंसिडर करनी है, मतलब ए इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 30 डिग्री 12 मिनट और 28.2 सेकेंड हो जाएगा, और ए प्लस बी कितना हो जाएगा हमारे पास 66 डिग्री। ठीक है, और ये 0 मिनट 44.4 सेकेंड। फिर आप इनको ऐड ऑन कर लोगे, फिर आपको नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी ए के लिए, वो कितनी हो जाएगी 2a प्लस बी इज इक्वल टू, इनको ऐड करके लिखोगे तो 96 डिग्री 13 मिनट और 12.6 सेकेंड हो जाएगी। तो एक ये इक्वेशन हो गई साइमल्टेनियस इक्वेशन, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। सिमिलरली हम क्या नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी लिख लेते हैं। नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी लिखोगे तो ये हमारे पास क्या थी, ए प्लस बी के बराबर थी, तो एक ये ऑब्जर्वेशन और एक ये ऑब्जर्वेशन कंसिडर करनी है। तो बी इज इक्वल टू कितना है 35 डिग्री 48 मिनट 12.6 सेकेंड। ठीक है, और ए प्लस बी कितना है हमारे पास 66 डिग्री 0 मिनट 44.4 सेकेंड। फिर आप इनको ऐड ऑन करके लिख दोगे तो आपको नॉर्मल इक्वेशन मिल जाएगी बी की, वो कितनी हो जाएगी ए प्लस 2b इज इक्वल टू 101 डिग्री 48 मिनट और 57 सेकेंड। तो ये नॉर्मल साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई सेकेंड की। तो 2 अननोन 2 इक्वेशन हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन। तो एक जो नॉर्मल इक्वेशन आई थी ए के लिए वो कितनी थी 2a प्लस बी इज इक्वल टू 96 डिग्री 13 मिनट एंड 12.6 सेकेंड। दूसरी जो नॉर्मल इक्वेशन आई थी बी के लिए वो कितनी आई थी a प्लस 2b इज इक्वल टू 101 डिग्री 48 मिनट एंड 57 सेकेंड। तो 2 इक्वेशन 2 अननोन ए और बी। अब इनको सॉल्व कर लोगे
कैसे सॉल्व करोगे? सिंपल है, इसका कोफिशिएंट 2 है तो आप इस इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दो और फिर इसका कोफिशिएंट कितना हो जाएगा 2 और 4 भी, फिर आप इस इक्वेशन में से इसमें माइनस कर देना तो आपको क्या है 3b की वैल्यू मिल जाएगी। जो भी वैल्यू आएगी उसको 3 से डिवाइड करोगे तो b की वैल्यू मिल जाएगी। फिर आप इस इक्वेशन में या इस इक्वेशन में पुट कर देना तो आपको a की वैल्यू मिल जाएगी। ठीक है, तो आप इसको सॉल्व करोगे दो साइमल्टेनियस इक्वेशन को तो आपको क्या आंसर मिलेगा, a की वैल्यू मिलेगी आपको 30 डिग्री 12 मिनट और 29.4 सेकेंड। बी को वैल्यू जो मिलेगी वो कितनी होगी 35 डिग्री 48 मिनट एंड 13.8 सेकेंड। अब हमारे पास सी की जो, ये तो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो ही गई, जो भी रिजल्ट आएगा वो आपका मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो ये तो आंसर हो जाएगा। लेकिन जब आप सी का निकालोगे तो आप इन दोनों वैल्यूज को ऐड ऑन करोगे। ठीक है, तो सी इज इक्वल टू कितना था ए प्लस बी। अब हमें मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है तो ए और बी की जो है आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कंसीडर करनी है, तो आप इनको ऐड ऑन करके लिख दोगे ये दोनों इक्वेशंस को, तो वो आपको सी की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू दे देगा। वो कितनी हो जाएगी आपकी 66 डिग्री 0 मिनट और 43.2 सेकेंड। ये आपका क्या मोस्ट प्रोबेबल हो जाएगी एंगल ए बी और सी की। ठीक है, और ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन थोड़ा हमने इजी लिया और इसमें वेट भी गिवन नहीं था। हम नेक्स्ट एग्जांपल सॉल्व करते हैं और उसमें हमारे पास कोई कंडीशन इक्वेशन नहीं दे रखी है, हमें खुद कंडीशन इक्वेशन इसमें ऐड ऑन करनी पड़ेगी, क्योंकि हमें पता है कि सम ऑफ द एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल कितना होता है 180 डिग्री होता है, तो वो हमारे पास कंडीशन इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, तो हमारे पास जो कंडीशन इक्वेशन होगी वो क्या होगी, हमारे पास a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू कितना होगा 180 डिग्री होगा। ठीक है, तो 180 डिग्री होगा, बट इसको हम कंडीशन इक्वेशन कैसे बनाएं? तो हमारे पास अभी तो 3 अननोन है, क्योंकि 3 एंगल का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है, लेकिन हम इस कंडीशन इक्वेशन का यूज करके एक अननोन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो हम मान लेते हैं सी को एलिमिनेट करते हैं, तो हमारे पास सी को उधर ले जाते हैं, तो a प्लस बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी 180 डिग्री माइनस एंगल सी हो जाएगा। एंगल सी कितना है हमारे पास, ये जो गिवन है कितना है 58 डिग्री 1 मिनट और हमारे पास 16 सेकेंड है। तो 180 डिग्री में से आप माइनस कर दोगे, 180 डिग्री माइनस 58 डिग्री 1 मिनट एंड 16 सेकेंड, तो आपको a प्लस बी की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी हो जाएगी, आप इसमें से माइनस करके लिखोगे तो कितना आ जाएगा आपका 121 डिग्री 58 मिनट और 44 सेकेंड। तो आपके पास जो नई ऑब्जर्वेशंस हुई वो कौन कौन सी हुई, एक तो हमारे पास ये हो गई ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल ए, ऑब्जर्वेशन ऑफ एंगल बी, और ये जो है हमारे पास थर्ड ऑब्जर्वेशन हो जाएगी हमारे पास a प्लस बी इज इक्वल टू 121 डिग्री 58 मिनट 44 सेकेंड। तो वही सिंपल है, जैसे हमने लास्ट जो प्रीवियस एग्जाम्पल सॉल्व किया था वैसे इसको सॉल्व करना है। एक ये इक्वेशन और एक ये थर्ड इक्वेशन a प्लस बी। तो हम इसमें क्या नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे a एंगल के लिए b एंगल के लिए, फिर जो दो साइमल्टेनियस इक्वेशन आएंगे उससे हम एंगल a और एंगल b की वैल्यू निकाल लेंगे, और फिर हमारे पास c का जब हमें निकालना होगा तो हम क्या करेंगे यहाँ पे पुट करेंगे a प्लस बी को और c का वैल्यू निकल जाएगा। मतलब कि जो भी मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आएगी एंगल a और b की, उन दोनों को ऐड ऑन करके 180 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल c की। तो आप ये वाली इक्वेशन नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि हम ये 3 इक्वेशंस को सॉल्व कर मतलब कंसिडर करने वाले हैं आगे के प्रोसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले इक्वेशन हमारे पास एक ये हो गई थी, एक ये हो गई इक्वेशन, और जो a प्लस बी की आई थी हमारे पास वैल्यू वो कितनी आई थी 121 डिग्री 58 मिनट और 44 सेकेंड। तो ये हमारे पास थर्ड इक्वेशन थी। सिमिलरली हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे a के लिए। ठीक है, नॉर्मल इक्वेशन फॉर a लिखोगे आपको, तो एक ये इक्वेशन और एक ऑब्जर्वेशन को कंसिडर करना होगा। तो a इज इक्वल टू कितना है 68 डिग्री 12 मिनट एंड 36 सेकेंड, और a प्लस बी कितना है हमारे पास, ये हो जाएगा आपका 121 डिग्री 58 मिनट और 44 सेकेंड। फिर आप इन दोनों को ऐड ऑन कर दोगे तो आपको 2a प्लस बी की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, आपको मिल जाएगी 190 डिग्री 11 मिनट एंड 20 सेकेंड। ठीक है, तो ये एक हमारे पास साइमल्टेनियस इक्वेशन हो गई। नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए हो जाएगी हमारे पास। सिमिलरली आप नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी निकालोगे। ठीक है, तो जब आप नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी निकालोगे तो आपको ये वाली इक्वेशन कंसिडर करनी है, और जो हमारे पास कौन सी थी a प्लस बी इज इक्वल टू 121 डिग्री 58 मिनट और 44 सेकेंड था। ठीक है, और
हमने ये वाली इक्वेशन को सॉल्व मतलब कंसीडर किया नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी के लिए, नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी निकाल रहे हैं हम। तो एक ये इक्वेशन हो गई हमारे पास और दूसरा ये बी ऑब्जर्वेशन हो गई हमारे पास। तो बी की वैल्यू कितनी है हमारे पास 53 डिग्री 46 मिनट 12 सेकेंड। कुछ हार्ड नहीं है, जैसे पहले हम सॉल्व कर रहे थे वही सेम प्रोसीजर फॉलो करना है, बस कंडीशन इक्वेशन को कैसे यूज करना है वो आपको समझना है बस। मेथड ऑफ कोरिलेट्स तो देख ही लिया, इसमें हमारे पास इतना ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्टली कर। जैसे अब जब हम अगला एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे वो थोड़ा लेंदी होगा, उसमें हम मेथड ऑफ कोरिलेट मतलब मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे, K1 K2 K3 की वैल्यू यूज करेंगे, ठीक है। बट यहाँ पे इतना नेसेसरी नहीं है, हमें बस समझना है कि कंडीशन इक्वेशन को कैसे सॉल्व करना है, कैसे यूज करना है। तो ये इन दोनों को ऐड ऑन कर दोगे तो आपको क्या मिलेगा, a+2b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा आपको 175 डिग्री 44 मिनट एंड 56 सेकेंड मिल जाएगा। तो ये सेकेंड इक्वेशन हो जाएगी साइमल्टेनियस इक्वेशन, जो कि नॉर्मल इक्वेशन है बी के लिए। तो आपको वही दो इक्वेशन मिल गई आपको। नॉर्मल इक्वेशन फॉर ए कितना था हमारे पास 2a+b इज इक्वल टू 190 डिग्री 11 मिनट और 20 सेकेंड था हमारे पास। और नॉर्मल इक्वेशन फॉर बी कितना था a+2b इज इक्वल टू 175 डिग्री 44 मिनट एंड 56 सेकेंड था। आप इन दोनों को क्या है, दोनों इक्वेशंस को सॉल्व करके आपको वैल्यू निकालनी है एंगल ए की, जो कि आपकी आएगी जब आप सॉल्व करोगे तो 68 डिग्री 12 मिनट एंड 12 मिनट एंड 34.7 सेकेंड। और बी की वैल्यू जो आपको मिलेगी वो कितनी मिलेगी 53 डिग्री 46 मिनट एंड 10.6 सेकेंड, ठीक है। तो ये आपकी क्या वैल्यू मिली हमारे पास, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिली, यही हमें चाहिए आंसर। लेकिन जब आप निकालोगे मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू किसकी, सी की निकालने के लिए आपको 180 डिग्री माइनस, क्योंकि a+b+c कितना था 180 डिग्री के बराबर था। तो जब आप इन दोनों को इधर ले जाओगे तो सी की वैल्यू मिल जाएगी, ठीक है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास सी की वैल्यू 180 डिग्री माइनस का a+b, और ये a+b कौन सी होंगी, जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है हमारे पास, मतलब कि ये वाली वैल्यू। तो आप इन दोनों को ऐड ऑन करोगे और उसको 180 डिग्री से माइनस कर दोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल सी की। तो आप इन दोनों को ऐड ऑन कीजिए और उसको 180 डिग्री से माइनस करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा, सी की वैल्यू मिलेगी, वो कितनी आएगी आपकी 58 डिग्री 1 मिनट एंड 14.7 सेकेंड। तो ये हमारे पास सी की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ए और बी की हमें निकालनी है और कंडीशन इक्वेशन का यूज करके सी की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। तो वही कहने का मतलब था कि जब मेथड ऑफ कोरिलेट्स यूज करते हैं, इसका मतलब कि एक अननोन को हम एलिमिनेट कर सकते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ये आपको इजीली समझ आया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। कोई डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हो। अब ये जो एग्जाम्पल है हमारे पास 8th एग्जाम्पल, ये थोड़ा लेंदी होगा, तो हम इसमें क्या यूज करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंस यूज करेंगे हमारे पास। और इसमें हमारे पास वेट्स भी गिवन है, तो थोड़ा और ज़्यादा लेंदी हो जाएगा, तो हम बार बार ये वाली ऑब्जर्वेशन को नहीं लिख सकते हैं। बट हमें ये ऑब्जर्वेशन तब तक लिखनी होगी जब तक कि हमें K1 K2 K3 के बीच की जो वैल्यूज होंगी, जो भी इक्वेशन होगी, वो जब तक हमें मिल नहीं जाती है। तो इसमें सबसे पहले क्या एक कंडीशन इक्वेशन भी यूज करनी है हमारे पास, क्योंकि हम इसमें एक कंडीशन इक्वेशन यूज कर सकते हैं। और हमें पता है कि जो क्लोज्ड ओरिजिन होता है, मान लीजिए कोई भी क्लोज्ड ओरिजिन है और उनके जो सम ऑफ एंगल्स होते हैं वो कितने के बराबर होते हैं, 360 डिग्री के बराबर होते हैं। तो कहने का मतलब है कि मान लीजिए ये O है और फिर मान लीजिए ABCD है हमारे पास, तो ये चारों एंगल्स को मिला के कितना हो जाएगा हमारे पास 360 डिग्री हो जाएगा। तो हम इस वाले कंडीशन इक्वेशन को यूज करके एक अननोन को एलिमिनेट कर सकते हैं। तो एंगल AOB, एंगल BOC प्लस एंगल COD और प्लस का एंगल DOA, चारों एंगल्स को मिला के कितना हो जाएगा 360 डिग्री हो जाएगा। तो हम मान लेते हैं कि एंगल DOA को एलिमिनेट कर रहे हैं, तो इसको इधर ले जाएंगे, तो हमारे पास जो नई ऑब्जर्वेशन मिलेगी वो कितनी मिलेगी हमारे पास, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD जो हो जाएगा वो किसके बराबर हो जाएगा 360 डिग्री माइनस एंगल DOA। और एंगल DOA की वैल्यू कितनी है हमारे पास 79 डिग्री 23 मिनट 23.77 सेकेंड। तो आप उसको जब 360 डिग्री में से माइनस करोगे तो आपको क्या है, एंगल AOB एंगल BOC एंगल COD की एक नई ऑब्जर्वेशन इक्वेशन मिलेगी, ठीक है। तो आप ये वाली वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए, माइनस कीजिए, तो आपको कितनी वैल्यूज मिलेगी, जो भी माइनस करके मिलेगी वो आपको कितनी मिलेगी 280 डिग्री हो गई हमारे पास
और 36 मिनट और हमारे पास क्या होगा 36.23 सेकेंड। ये मैं फिर से लिख दूंगा। तो कहने का मतलब है अब हम जो सॉल्व करने के लिए करेंगे आगे, वो एक तो ये ऑब्जर्वेशन, एक ये ऑब्जर्वेशन, एक ये ऑब्जर्वेशन, और इसको हमने एलिमिनेट किया है और हमें ये नई ऑब्जर्वेशन मिली है तो इसको यूज़ करना है हमारे पास। तो आप देखोगे हमारे पास 4 की बजाय आप क्या 3 अननोन है, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD। जब आपको ये तीनों एंगल की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी तो ऑब्वियसली आपको फोर्थ जो एंगल है, एंगल DOA, वो आपको मिल जाएगा आपके पास। ठीक है, तो आपको ये क्वेश्चन नोट डाउन करनी है क्योंकि हम अब यही 4 इक्वेशंस का यूज़ करने वाले हैं जो हमें फोर्थ नई ऑब्जर्वेशन इक्वेशन मिली है। ठीक है, तो हमारे पास 3 तो सिमिलर हो जाएंगी जो ये है हमारे पास, और फोर्थ जो हो जाएगी वो हमारे पास ये इक्वेशन ना यूज करके हम क्या करेंगे, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास 280 डिग्री, 36 मिनट और 36.23 सेकेंड। और इसका वेट किसके बराबर होगा, एंगल DOA के बराबर होगा, जो कि वेट हमारे पास कितना है 2 के बराबर है हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास ये 4 नई ऑब्जर्वेशंस मिली। अब यहाँ तक तो ठीक है हमारे पास। अब हम इसको डायरेक्टली सॉल्व भी कर सकते हैं कि मतलब नॉर्मल इक्वेशंस लिख सकते हैं हम एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD के लिए। तो जब हम एंगल AOB के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे तो हमें ये दो इक्वेशन यूज़ करनी पड़ेंगी। फिर जब हम नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे एंगल BOC के लिए तो हमें ये दो ऑब्जर्वेशन यूज करनी पड़ेंगे, और जब हम एंगल COD के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे तो हमें ये दो ऑब्जर्वेशन यूज करनी पड़ेंगी, और जो भी हमारे पास वेट गिवन होगा उससे मल्टीप्लाई करके। तो ये जो वेट मल्टीप्लाई होगा ना कि सिर्फ एंगल में मल्टीप्लाई होगा, जो कि ऑब्जर्वेशन वैल्यू है उसमें भी मल्टीप्लाई होगा हमारे पास। तो ये बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। आप कब तक 3 को मल्टीप्लाई करोगे इस एंगल को और इसको फिर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो हम इसमें क्या यूज़ करेंगे, मेथड ऑफ डिफरेंसेस यूज़ करेंगे हमारे पास। तो मेथड ऑफ डिफरेंसेस से क्या, ये बहुत ज़्यादा ईजी हो जाएगा। ठीक है, तो हमने जैसे कि 4 ऑब्जर्वेशन इक्वेशन लिखी और हमारे पास 3 अननोन्स है। मतलब कहने का ये था कि अगर हमें एंगल AOB, एंगल BOC और एंगल COD, ये 3 एंगल की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाती है तो हमें एंगल DOA की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी। तो कहने का मतलब हमारे पास 3 अननोन्स हैं, तो हम क्या इनकी जो ये जो 3 एंगल्स हैं उनकी हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालेंगे। तो हमारे पास मान लेते हैं एंगल AOB के जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी वो कितनी होगी 83 डिग्री, 42 मिनट, 28.75 सेकेंड, और प्लस का K1 मान लेते हैं हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल करेक्शन से हमारे पास, जो कि अप्लाई करने के बाद मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू देते हैं हमारे पास एंगल AOB की। सिमिलरली आपको एंगल BOC का कितना हो जाएगा 102 डिग्री, 15 मिनट, 43.26 सेकेंड, और प्लस का K2 हो जाएगा। इसमें हम मान लेते हैं K2 करेक्शन है हमारे पास, और COD में कितना करेक्शन है K3 है। तो हमारे पास जो मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू होगी एंगल COD की वो कितनी हो जाएगी 94 डिग्री और 38 मिनट, 27.22 सेकेंड, और प्लस का K3। अब इसमें एक जो इम्पोर्टेंट है जो मैंने अभी नहीं लिखा है वो क्या है, आपको वेट लिखना जरूरी है। तो पहले का वेट 3 है, इसका वेट हमारे पास 2 है, और इसका वेट हमारे पास 4 है। ठीक है, अब हम ये जो एंगल है उसको यूज़ नहीं कर रहे। हमारे पास जो फोर्थ ऑब्जर्वेशन थी वो क्या थी, हमारे पास एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू 280 डिग्री, 36 मिनट, 36.23 सेकेंड आई थी हमारे पास। ठीक है, और उसका वेट किसके बराबर हो जाएगा, वेट 2 के बराबर हो जाएगा, जो कि एंगल DOA के बराबर है। तो यहाँ पर भी हमें वही वाली निकालनी है, एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD। और ये जो हो जाएगी वो कैसे निकलेगी, जब आप इन तीनों को ऐड करके लिख दोगे तो हमारे पास, जब आप इन तीनों को ऐड करके लिखोगे तो कितना आएगा हमारे पास 280 डिग्री, 36 मिनट, 39.23 सेकेंड, प्लस K1 प्लस K2 प्लस K3। तो जो हमारे पास ऑब्जर्वेशन थी उसको भी मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ DOA की जगह, क्योंकि ये तो यूज होगी नहीं हमारे पास। तो हमारे पास वो जो आई थी वो एंगल AOB प्लस एंगल BOC प्लस एंगल COD इज इक्वल टू कितना आया था हमारे पास 280 डिग्री, 36 मिनट और 36.23 सेकेंड आया था, जिसका वेट हमारे पास किसके बराबर हो जाएगा, वेट हमारे पास एंगल DOA के बराबर हो जाएगा, जो कि 2 गिवन है हमारे पास। ठीक है, तो जब आप मेथड ऑफ
कोरिलेट्स मेथड ऑफ डिफरेंस यूज कर रहे हो तो मैंने आपको क्या बताया था, इन दोनों का डिफरेंस आपको लिखना है। तो हमारे पास एक ये ऑब्जर्वेशन है, एक ये ऑब्जर्वेशन है, एक ये ऑब्जर्वेशन है और फोर्थ ये ऑब्जर्वेशन है। और हमारे पास जब मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल रहे हैं उसकी क्या हमारे पास ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4। तो इन 4 वैल्यूज़ को आपको ऑब्जेक्ट वैल्यूज से माइनस करना है हमारे पास। तो ये जो 4 ऑब्जर्वेशन हैं उसमें से इनको माइनस करोगे तो आपको जो नई हमारे पास K1 K2 K3 की जो हमारे पास वैल्यूज आएंगी वो आपको मिलेंगी। तो सिंपल है, देखिए ये वाला और ये वाली वैल्यू तो सेम है, तो इसमें से जब आप इसको माइनस करोगे तो K1 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और वेट आपका कितना हो जाएगा 3 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली आप जब एंगल BOC में से इसको माइनस करोगे तो आपको K2 इज इक्वल टू 0 आ जाएगा और वेट आपको कितना मिलेगा 2 मिलेगा आपको। ठीक है, फिर जब आप इसको यूज करोगे एंगल COD को, जब आप एंगल COD को इससे माइनस करोगे तो K3 इज इक्वल टू 0 मिलेगा और वेट आपको कितना मिलेगा 4 मिलेगा। पर जो नोटिसेबल जो बात रहेगी हमारे पास वो रहेगी जब आप इसको माइनस करोगे, जो लास्ट इक्वेशन है हमारे पास एंगल BOC एंगल COD और एंगल BOC का जो समीशन है वो यहाँ पर कितना आया था 39.23 सेकेंड है हमारे पास, और यहाँ पे जो आया था पहले वो कितना है 36.23 सेकेंड है। तो मतलब कि 3 सेकेंड का डिफरेंस है। अब हमारे पास इसमें से इस इक्वेशन को माइनस करना है तो K1 प्लस K2 प्लस K3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा माइनस का 3 सेकेंड हो जाएगा। तो ये चारों इक्वेशन और वेट कितना हो जाएगा जितना एंगल DOA के बराबर था मतलब 2 हो जाएगा हमारे पास। तो ये चारों इक्वेशंस में लिख लेता हूँ। ठीक है, और फिर उन्हीं को हम यूज करेंगे अपना आगे के प्रोसीजर में। तो K1 इज इक्वल टू कितना आएगा जब उन दोनों को माइनस करोगे, सेम सेम था, सिंपल है तो 0 हो जाएगा। बस आपको ध्यान देना है कि वेट इसका कितना है 3 गिवन है। K2 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, वेट कितना है हमारे पास 2 गिवन है। K3 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, वेट कितना है हमारे पास 4 गिवन है। और जो लास्ट वाली इक्वेशन थी K1 प्लस K2 प्लस K3 कितना हो जाएगा हमारे पास माइनस का 3 हो जाएगा। ठीक है, ये माइनस का 3 है और हमारे पास वेट कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। तो आपको इसका ध्यान रखना है कि ये माइनस का 3 है हमारे पास। ठीक है, अब हम सिंपल जो हर बार फॉलो करते हैं नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। क्या अननोन है, क्योंकि जो अननोन होता है उसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाते हैं हमारे पास, क्योंकि उसी की साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेगी हमें और उसी का सॉल्यूशन भी मिलेगा हमारे पास। ठीक है, तो हमारे पास अननोन क्या है K1 है, K2 और K3 है हमारे पास। तो सबसे पहले हम K1 के लिए नॉर्मल इक्वेशन बनाएंगे। उसमें हमारे पास कौन कौन सी ऑब्जर्वेशन यूज होंगी, एक तो ये वाली ऑब्जर्वेशन यूज होगी और एक ये वाली ऑब्जर्वेशन यूज होगी जहाँ पे हमारे पास K1 आ रहा है। फिर हम K2 के लिए बनाएंगे, एक ये इक्वेशन यूज होगी, एक ये वाली होगी हमारे पास। K3 के लिए नॉर्मल इक्वेशन लिखेंगे तो एक ये वाली और एक ये वाली होगी हमारे पास। तो सिमिलर है, तो आपको ये पहले नोट डाउन कर लेना है और फिर हम नॉर्मल इक्वेशन लिखना स्टार्ट करेंगे अभी। और इसका वेट ध्यान रखिएगा क्योंकि ये मल्टीप्लाई होता है हमारे पास, इसका भी वेट गिवन है तो ये भी हमारे पास मल्टीप्लाई होगा। तो मैं पहले बता देता हूँ क्योंकि ये वाला इरेज हो जाएगा अभी। तो जब मैं मान लीजिए आप नॉर्मल इक्वेशन लिख रहे हो K1 के लिए तो क्या हो जाएगा वेट से मल्टीप्लाई 3K1, 3 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। तो 3K1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और हमारे पास ये वाली इक्वेशन कंसीडर करोगे तो 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या हो जाएगा 2K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू माइनस का 6 हो जाएगा। फिर आप नॉर्मल इक्वेशन K2 के लिए लिखोगे तो वो कितना हो जाएगा 2K2 इज इक्वल टू 0 और ये सेम रहेगा 2K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। फिर आप नॉर्मल इक्वेशन लिखोगे 3 के लिए तो 4K3 इज इक्वल टू 0 और ये वाली इक्वेशन प्लस 2K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू माइनस 6 हो जाएगा। फिर आप 3 मतलब ऐड ऑन करके उसकी नॉर्मल इक्वेशन बनाओगे और फिर 3 साइमल्टेनियस इक्वेशन मिलेंगी, 3 अननोन्स है हमारे पास K1 K2 K3, फिर उनको आप कैलकुलेट करोगे। तो वो लिखते चलते हैं अभी। जैसे हम सबसे पहले क्या लिखते हैं नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1 लिखते हैं, नॉर्मल इक्वेशन फॉर K1 तो सिंपल है 2K1 हमारे पास आया था, 2K1 नहीं होगा 3K1 होगा क्योंकि मैंने आपको बताया उसका वेट से मल्टीप्लाई करते हैं। वेट कितना गिवन है हमारे पास K1 का 3 गिवन है हमारे पास, तो 3K1 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। दूसरा क्या था हमारे पास K1 K2 K3 जो एड ऑन करके -3 था वो वाली इक्वेशन कंसिडर करनी है। तो 2K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू -6 हो जाएगा। फिर आप इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो कितना हो जाएगा 5K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू -6। तो आपको ये एक साइमल्टेनियस इक्वेशन मिल गई, आप इसको नोट डाउन कर लीजिए। फिर हम सिमिलरली K2 के लिए लिखेंगे। तो जब आप K2 के लिए लिखोगे उसका वेट कितना गिवन है 2 गिवन है, तो आपको कुछ नहीं करना, यहाँ पर नॉर्मल इक्वेशन फॉर K2 करना है
और ये 3 की जगह 2 हो जाएगा, K1 की जगह K2 हो जाएगा। सेकंड इक्वेशन हमें सेम कंसीडर करनी है, ठीक है। तो ये वाला जब आप मतलब कि एक ये हो गई इक्वेशन, एक ये हो गई, आप इन दोनों को ऐड ऑन करोगे तो आपको नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी K2 के लिए। वो कितनी मिलेगी आपको, 2K1 प्लस 2 और 2 4 हो गए हमारे पास, तो 4K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू 0 और -6 कितना हो गया, -6 हो गया। तो ये सेकंड इक्वेशन हो गई साइमल्टेनियस इक्वेशन जो नॉर्मल इक्वेशन है K2 के लिए, ठीक है। फिर आप K3 के लिए लिखोगे, वो किस पर डिपेंड करेगा, नॉर्मल इक्वेशन ऑफ 4K3 लिखेंगे जब हम, वो डिपेंड करेगा हमारे पास उसके वेट पर। उसका वेट कितना का बना, 4 के बना, तो 4K3 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। और दूसरी इक्वेशन तो सेम रहेगी, 2K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू -6। इन दोनों को एड ऑन करके लिखोगे तो नॉर्मल इक्वेशन मिलेगी K3 के लिए, वो कितनी हो जाएगी, 2K1 प्लस 2K2 प्लस 6K3 हो जाएगी इज इक्वल टू -6। ये थर्ड इक्वेशन हो गई। अब आपको ये तीनों इक्वेशन जो मिली, नॉर्मल इक्वेशन जो मिली K1 K2 K3 के लिए, वो क्या क्या मिली हमारे पास, 5K1 प्लस 2K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू -6 हो गया। ये -6 है, ठीक है। आपको ये क्या सिंबल याद रखना है, माइनस है ये हमारे पास, ठीक है। और दूसरी जो नॉर्मल इक्वेशन मिली थी वो क्या थी हमारे पास, 2K1 प्लस 4K2 प्लस 2K3 इज इक्वल टू -6। तीसरी जो नॉर्मल इक्वेशन मिली थी K3 के लिए, 2K1 प्लस 2K2 प्लस 6K3 इज इक्वल टू -6 मिली थी। तीन इक्वेशन, तीन अननोन, K1 K2 K3, साइमल्टेनियस इक्वेशंस को सॉल्व करना है आपको, और आपको वैल्यू निकालनी है K1 की, K2 की और K3 की। तो जब आप देखोगे तो K1 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, माइनस का 0.63 मिलेगी। सेकंड में चल रहा है क्योंकि ये 6 क्या सेकंड में हमारे पास, तो इसकी वैल्यू कितनी है हमारे पास, माइनस का 0.63 सेकंड है। इसकी जो वैल्यू मिलेगी आपको वो मिलेगी माइनस का 0.95 सेकंड मिलेगी। K3 की वैल्यू आपको कितनी मिलेगी, K3 की वैल्यू मिलेगी आपको माइनस का 0.47 सेकंड मिलेगी, ठीक है। तो ये आपको K1 K2 K3 की वैल्यू मिल गई। तो ये आंसर नहीं हुआ हमारे पास जो आंसर है वो हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालना है। ये एंगल जो गिवन है वहाँ पे, एंगल AOB, एंगल BOC, एंगल COD और एंगल DOA। तो आपको पहले इनको नोट डाउन करना है क्योंकि इनको अभी यूज होने वाला है। तो K1 K2 K3 आपने नोट डाउन कर लिए। अब याद कीजिए जब हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू लिख रहे थे एंगल AOB के लिए, तो हमने क्या लिखा था, 83 डिग्री जो ऑब्जर्वेशन था, 83 डिग्री प्लस 42 मिनट और 28.75 सेकेंड था, और प्लस का K1 था। अब हमें K1 की वैल्यू कितनी मिली है, माइनस का 0.63 सेकेंड मिली है। तो आप इस एंगल में से इसको माइनस करोगे, मतलब इसमें से आप इसको माइनस कर दोगे, तो एंगल AOB की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिलेगी, वो कितनी मिलेगी आपको, ये डिग्री में तो कोई चेंज नहीं होगा, मिनट में भी कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड में चेंज होगा, वो कितना हो जाएगा आपके पास, 28.12 सेकंड हो जाएगा। तो ये हमारे पास क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू एंगल AOB की। सिमिलरली आप एंगल BOC का निकालोगे, जो कि हमारे पास कितना था, 102 डिग्री 15 मिनट एंड 42 नहीं था हमारे पास, 43 जो ऑब्जर्वेशन इक्वेशन थी हमारे पास, 43.26 सेकंड और प्लस का K2 था हमारे पास। अब K2 की वैल्यू आपको कितनी मिली, माइनस का 0.95 सेकंड मिला, ये माइनस में हमारे पास। तो आपको इस एंगल में से इसको माइनस करके लिखोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल BOC की। तो एंगल BOC कितना हो जाएगा आपका, डिग्री में कोई चेंज नहीं होगा, मिनट में कोई चेंज नहीं होगा, सेकंड में आपका कितना मिल जाएगा, 42.31 सेकंड मिल जाएगा। तो ये आपका क्या मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है एंगल BOC की, ठीक है। सिमिलरली आप एंगल COD का लिखोगे, COD कितना था हमारे पास, 94 डिग्री 38 मिनट 27.22 सेकेंड था, ठीक है, और प्लस का K3 था। K3 की वैल्यू आपको कितनी, माइनस का 0.47 सेकेंड मिली, तो आपको इसमें एंगल में से माइनस कर देना है, तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल COD की। एंगल COD की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कितनी होगी, डिग्री में कोई चेंज नहीं होगा, और तो मतलब 94 डिग्री 38 मिनट, और ये जब माइनस करोगे तो आपको कितना मिल जाएगा, 26.75 सेकंड हो जाएगा। तो ये क्या है हमारे पास मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू है एंगल COD की, ठीक है। तो ये तो सिंपल हो गया क्योंकि K1 K2 K3 मिला। अब ये मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हमें मिल गई, जैसे मैं लिख लेता हूँ जो हमने अभी कैलकुलेट किया, वो क्या था हमारे पास, एंगल
ए ओ बी की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू आपको कितनी मिली थी 83 डिग्री, जो अभी हमने कैलकुलेट की K1 की वैल्यू पुट करने के बाद 83 डिग्री 42 मिनट और 28.12 सेकेंड। सिमिलरली एंगल बी ओ सी लिख लेते हैं, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू 102 डिग्री 15 मिनट 42.31 सेकेंड, जो हमें K2 के बाद, ठीक है। और एंगल सी ओ डी कितना मिला आपको 94 डिग्री 38 मिनट एंड 26.75 सेकेंड। अब हमें क्या निकालना है, एंगल डी ओ ए की वैल्यू, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकालनी है। और हमने कंडीशन इक्वेशन क्या यूज की थी कि एंगल डी ओ ए जो होता है या फिर चारों का समेशन, चारों एंगल का समेशन कितना था 360 डिग्री था, ठीक है। तो आपको एंगल डी ओ ए निकालना है तो आपको बाकी तीनों एंगल क्या है 360 डिग्री में से माइनस करने पड़ेंगे। तो माइनस करोगे आप एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी और एंगल सी ओ डी को आप अगर एड ऑन करके 360 डिग्री में से माइनस कर दोगे तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकल जाएगी एंगल डी ओ ए की। और ये जो एंगल होंगे वो कौन से होंगे, मोस्ट प्रोबेबल वैल्यूज होंगी, मतलब कि ये वाली। तो आप इन तीनों वैल्यूज को ऐड ऑन करो, 360 डिग्री में से माइनस करो तो आपको मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी एंगल डी ओ ए की। तो एंगल डी ओ ए की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू कितनी हो जाएगी 79 डिग्री 23 मिनट 22.82 सेकेंड। तो आपको ये समझना नहीं है, मतलब समझ में तो आ गया होगा कि ये वैल्यू कहाँ से आई। पहले मैंने इन तीनों एंगल्स को ऐड किया और 360 डिग्री में से माइनस कर दिया तो आपको एंगल डी ओ ए की मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू मिल जाएगी। तो आपको ये 22 है, तो आपका जो आंसर होगा वो एक तो ये होगा एंगल ए ओ बी, एंगल बी ओ सी, एंगल सी ओ डी, और एक ये होगा हमारे पास एंगल डी ओ ए, क्योंकि हमने चारों एंगल्स का मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल लिया। तो ये क्या है, थोड़ा लेंथी मेथड था इसलिए हमने मेथड ऑफ डिफरेंस यूज किया, और हमने कंडीशन इक्वेशन कैसे यूज करनी है वो भी समझ लिया। मतलब कि हमने मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू हर एक टाइप के क्वेश्चन कर लिए कि किसी भी टाइप के क्वेश्चन का अब हम मोस्ट प्रोबेबल वैल्यू निकाल सकते हैं। तो आपको बस आज का लेक्चर और जो थर्ड लेक्चर था इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स का वो देखना, और उसके बाद आप किसी भी इक्वेशन का किसी भी एंगल का, हो सकता है ये एंगल ना हो, डिस्टेंस के फॉर्म में हो, तो मतलब आपको घबराना नहीं है। प्रोसीजर आपको समझना है कि नॉर्मल इक्वेशन बनाना है अननोन्स का, ठीक है। जो भी आपके पास अननोन्स होंगे और नॉर्मल इक्वेशन भी अननोन्स के बराबर होंगी। अगर कोई कंडीशन इक्वेशन दे रखी है तो एक अननोन क्या है हमारे पास एलिमिनेट हो जाएगा। तो इसी टाइप के हमारे पास जो गेट एग्जाम्स हुए हैं, जब जो कि प्रीवियस ईयर्स के हुए हैं 22 और 23 में, तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे हैं, आप इजीली उनको सॉल्व कर सकते हो अगर आपने मेरे ये दोनों वीडियो लेक्चर्स देखे हैं तो। क्योंकि हर एक टाइप के जो भी केस होता है हमारे पास, हर एक केस के एग्जाम्पल हमने सॉल्व किए हुए हैं हमारे। अगर इनमें आपको कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और कोई भी डाउट होता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। और आपको ये जो PDF है या फिर इससे रिलेटेड कोई भी इंफॉर्मेशन या अपडेट चाहिए तो आप हमें टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर सकते हो। तो आर्य ज्योमेटिक्स के साथ गेट ज्योमेटिक्स की तैयारी करते रहिए। थैंक यू।